आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में खातून डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल मामले की समाअत की और तिब्बी पेशावर अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक कौमी टास्क फोर्स तश्कील दी है। टास्क फोर्स को 3 हफ्तों के अंदर अपनी अबूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। मरकजी वजारत सेहत ने मरकजी हुकूमत के तमाम अस्पतालों और इदारों के सरबराहों को अस्पतालों में सिक्योरिटी बढ़ाने से मुताल्लिक मुरासले तहरीर किए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क की पेशगोई निज़ाम को मुकम्मल और ज्यादा दुरुस्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया है ताकि कुदरती आफात की वजह से होने वाले जानी अतलाफ को कम किया जा सके। सदर जमहूरिया ने राष्ट्रपति भवन में कौमी जियो साइंस अवार्ड्स अता किए। जम्मू कश्मीर में पहले मरहले के असम्बली इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाकों में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी पेशावर अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक कौमी टास्क फोर्स तश्कील दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने कोलकाता के एक अस्पताल में खातून डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल के मामले की समाअत करते हुए कौमी टास्क फोर्स को 3 हफ्तों के अंदर अपनी अबूरी रिपोर्ट जबकि 2 माह के अंदर अपनी हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत मुल्क भर के डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक कौमी टास्क फोर्स तश्कील दे रही है ताकि खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुल्क भर में अमल किए जाने वाले तौर तरीकों के बारे में सिफारिशात फराहम की जा सकें। मुल्क भर में डॉक्टरों और तिब्बी पेशावर अफराद के काम करने के गैर महफूज माहौल पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए अदालत आलिया ने कहा कि मौजूदा कवानीन डॉक्टरों की इदारा जाती तहफ़्फ़ुज़ के मसले को मुनासिब तौर पर हल करने में नाकाम है। अदालत आलिया ने कहा कि उसने कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में खातून डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल के सिलसिले में अज़ खुद मामले की समाअत शुरू की है। अदालत ने जोर देकर कहा कि मुल्क अब और इस्मत दरी और कत्ल का वाकया रूनमा होने का इंतजार नहीं कर सकता। टास्क फोर्स में सर्जन वाइस एडमिरल R. सरीन, डॉक्टर D. नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर M. श्रीनिवास, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी, डॉक्टर सुमित्रा रावत, प्रोफेसर अनीता सक्सेना, हेड ऑफ कार्डियोलॉजी एम्स दिल्ली, प्रोफेसर पल्लवी सापरे, डीन ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई और डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स शामिल हैं। बेंच ने मजीद कहा कि महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना जैसी मुतअद्दिद रियासतों ने डॉक्टरों के खिलाफ तशद्दुद से निपटने के लिए रियासती कानून वज़ा किए हैं, ताहम ये कवानीन इदारा जाती हिफाजती मेयारात में कमियों को दूर करने में नाकाम है। सेहत की मरकजी वजारत ने अस्पतालों में सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए मरकजी हुकूमत के अस्पतालों और इंस्टीट्यूट के तमाम सरबराहों को खतूत तहरीर किए हैं, जिनमें वजारत ने दाखिली और खारजी रास्तों, कॉरिडोर्स, डार्क स्पॉट्स और हसास इलाकों समेत कलीदी मकामात पर हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरों की वाफिर तादाद नस्ब करने की दरख्वास्त की है। वजारत ने कहा है कि हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटने के लिए एक कंट्रोल रूम भी कायम किया जाना चाहिए। वजारत ने यह भी कहा कि अस्पतालों के अहाते की मुनासिब निगरानी, गश्त और नजर रखने के लिए इंतहाई तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड की मुनासिब तादाद तैनात की जानी चाहिए। वजारत ने यह भी कहा कि दाखिली और खारजी रास्ते की सख्ती से निगरानी की जानी चाहिए ताकि सिर्फ मजाज एहलकारों को ही दाखिले की इजाजत दी जा सके और ड्यूटी के दौरान अस्पताल के तमाम अमले के जरिए आई कार्ड को दिखाए जाने को लाजमी करार दिया जाए। इसके अलावा कैंपस के अंधेरे वाले मकामात की निशानदेही होनी चाहिए और मुनासिब रोशनी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल मामले पर जूनियर डॉक्टरों की गैर मुअय्यना मुद्दत के एहतजाज के सबब पूरे झारखंड में तिब्बी खिदमात मुतासिर हुई हैं। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि अब तक 10,000 से ज्यादा मरीज मुनासिब इलाज से महरूम हो चुके हैं। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RIMS में दाखिल 4,000 से ज्यादा मरीज अस्पताल से चले गए हैं क्योंकि डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर रहे हैं। रोजमर्रा की OPD खिदमात के काम न करने के सबब बड़ी तादाद में मरीज वापस लौट रहे हैं।
صدر جمہوریہ द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क के पेशगोई निज़ाम को मुकम्मल और ज्यादा दुरुस्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया है ताकि कुदरती आफात की वजह से होने वाली जानी अतलाफ को कम किया जा सके। आज राष्ट्रपति भवन में कौमी जियो साइंस अवार्ड्स अता करने के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मिट्टी के तोदे खिसकने और सैलाब जैसे कुदरती आफात से होने वाले जानी अतलाफ का जिक्र किया। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग सेंटर को कोलकाता में कायम किया जा रहा है ताकि मिट्टी के तोदे खिसकने के शिकार तमाम रियासतों के लिए कबल अज वक्त वार्निंग बुलेटिन जारी किया जा सके। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए मादनियात की पैदावार में खुद कफील बनाना जरूरी है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि मादनियात के शोबे की तरक्की के लिए कई इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में की जाने वाली इस्लाहात और इख्तियारात न सिर्फ इक्तसादी तरक्की को फरोग दे रही हैं बल्कि माहौलियाती तहफ्फुज़ को भी फरोग दे रही हैं। सदर जमहूरिया ने 12 जुमरों में 21 जियो साइंसदानों को नेशनल जियो साइंस अवार्ड अता किए। नेशनल जियो साइंस अवार्ड जोग्राफियाई साइंस के शोबे में सबसे कदीम और सबसे बावकार कौमी अवार्ड्स में से एक है जिसे कानकनी की वजारत की तरफ से 1966 में कायम किया गया था। इन अवार्ड्स का मकसद जियो साइंस, मादनी दरियाफ्त और खोज, कानकनी टेक्नोलॉजी और मादनियात से फायदा उठाने और बुनियादी अर्जियात के मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली कामयाबियों और नुमाया खिदमात के लिए अफराद और टीमों को एजाज देना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मलेशिया के अपने हम मनसब दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम के साथ बाहमी बातचीत की है। बातचीत के बाद कई समझौतों पर दस्तखत किए गए। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में एक तकरीब में मलेशिया के अपने हम मनसब दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम का वालेहाना इस्तकबाल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मलेशिया भारत की मशरक नवाज पॉलिसी का एक कलीदी सुतून है और खित्ते का एक अहम और बेशकीमत शराकतदार है। इस्तकबालिया तकरीब के बाद मलेशिया के वजीर आजम ने राजघाट जाकर बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भारत और मलेशिया के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया है। नई दिल्ली में भारत मलेशिया के सीईओज फोरम के दौरान जनाब गोयल ने गहरे इश्तराक व ताउन के मुख्तलिफ मौक़े पर जोर दिया जो दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और कारोबारी ताल्लुकात को तक़वियत फराहम कर सकते हैं। मरकजी वजीर तालीम ने हिफ्ज़ान सेहत, डिजिटल मईशत, ई कॉमर्स, आलूदगी से पाक और पायदार तवानाई समेत कई शोबों में बाहमी ताउन में इजाफे के इम्कानात को उजागर किया। भारत और जापान आज शाम नई दिल्ली में 2+2 वजारती मुज़ाकरात करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अपने जापानी हम मनसबों के साथ बातचीत करेंगे। इस मुज़ाकरात के मौके पर जनाब राजनाथ सिंह और उनके जापानी हम मनसब किहारा मोनोरो के दरमियान एक बाहमी मीटिंग का भी प्रोग्राम है। इंतखाबी कमीशन ने आज जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस मरहले के तहत पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों के 24 असम्बली हलकों में इंतखाबात के पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। वोटिंग 18 सितंबर को होगी। इंतखाबी इदारे ने पंपोर, तराल, पुलवामा, राजपोरा, जैनापोरा, शोपियां, डीएचपोरा, कुलगाम, देवसर, दोरू, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग, सिगरेफुगरा, बिजा बहारा, शांगस, अनंतनाग ईस्ट, पहलगाम, इंदरवल, किश्तवाड़, पेडर नेगसरानी, बदरवा, डोडा वेस्ट, रामबन और बनिहाल असम्बली सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार 27 अगस्त तक इन सीटों के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। कागजात की जांच पड़ताल 28 अगस्त को की जाएगी। इंतखाबी इदारे ने कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त तय की है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने शुमाल मशरक़ी खित्ते में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में खातून डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल मामले की समाअत की और तिब्बी पेशावर अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक कौमी टास्क फोर्स तश्कील दी है। मरकजी वजारत सेहत ने मरकजी हुकूमत के तमाम अस्पतालों और इदारों के सरबराहों को अस्पतालों में सिक्योरिटी बढ़ाने से मुताल्लिक मुरासिले तहरीर किए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।